कांग्रेस ने केवल अमेठी में जमीन हड़प रहा है बस, और कुछ किया नहीं है। राहुल गांधी ने 15 साल में यहाँ पे कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है, जिसकी सांसद निधि का पैसा वापस चला जाए, जो सांसद अपनी निधि का पैसा अपने सांसद क्षेत्र में ना खर्चा कर पाए, इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। इंसाफ तो दे दिया, और कैसा इंसाफ चाहिए। इंसाफ तो दिया ना, योगी जी ने इंसाफ ही तो दिया, और कैसा इंसाफ चाहिए। मुख्तार अंसारी को इंसाफ ही ना मिला। समझ रहे हैं हमारी बात आप। वो तो कह रहे जहर दे दिए। जहर कहाँ दे दिए। हाँ। अब योगी जी जहर देने गए थे। हाँ। आप बताइए, मोदी जी जहर देने गए थे। कह रहे कोई सुरक्षित नहीं है बीजेपी सरकार में, योगी सरकार में। काहे नहीं सुरक्षित है भाई। हाँ। जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। की बार 5 साल दे रहे हैं क्या? 5 साल दे रहे हैं। हाँ। दे दिए दे दिए। केएल शर्मा आ गए। अरे तो क्या कर लेंगे केएल शर्मा। राहुल गांधी नहीं कुछ कर पाए तो केएल शर्मा क्या कर लेंगे। केएल शर्मा है कौन। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है कि अखिलेश यादव ने भरोसा करके राहुल गांधी के साथ गठबंधन बनाया, और यही यादव समुदाय के लोग हैं जिनको अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भैया अब की बार भाजपा हराओ और देश बचाओ, यूपी में 80 हटाओ, भाजपा भगाओ। भाई साहब क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? राजा यादव। राजा यादव जी, आज यही सवाल पूछने आया हूं आप ही लोगों के समुदाय से बीच से कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी पर भरोसा किया और राहुल गांधी ने अखिलेश यादव पर भरोसा किया, लेकिन अमेठी की सीट छोड़कर राहुल गांधी चले गए, तो ये भरोसा कहां कायम रहा? भरोसा ये कायम नहीं रहा, क्योंकि जिनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है वो दूसरे के ऊपर क्या भरोसा करेंगे। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव से गठबंधन किया और राहुल गांधी ही अमेठी की सीट छोड़ के भाग गए। गठबंधन जब हुआ था उन लोगों का, तो राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी ये 2 सीट मांगे थे वो गठबंधन में कि हमको चाहिए, और अमेठी की सीट ही राहुल गांधी छोड़ के भाग गए। राहुल गांधी कहते हैं अमेठी हमारा घर है जी। अपने घर में उन्होंने क्या किया आप बताइए। 15 साल वो यहाँ के सांसद रहे, उससे पहले उनके माताजी रही, उससे पहले उनके पिताजी रहे। उन लोगों ने अमेठी में किया क्या? कोई विकास आप बताइए दिखाई पड़ रहा है कहीं पे? सम्राट साइकिल का वादा किया उन्होंने, किसानों की ज़मीन हड़प ली, सम्राट साइकिल कहीं बनी? नहीं बनी ना। चीनी मिल का किया, वो भी नहीं बनी। कंबल मिल यहाँ चले जाइए, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर टीकर है, वहाँ पे कंबल मिल है, गुंगवास गांव है जी। कंबल मिल उन्होंने खोला, कंबल मिल कभी चली? कभी नहीं चली। कांग्रेस ने केवल अमेठी में जमीन हड़प रहा है बस, और कुछ किया नहीं है। राहुल गांधी ने 15 साल में यहाँ पे कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है, जिसकी सांसद निधि का पैसा वापस चला जाए, जो सांसद अपनी निधि का पैसा अपने सांसद क्षेत्र में ना खर्चा कर पाए, इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। आप बताइए। तो आप मानते हैं जिस तरीके से अखिलेश जी कह रहे हैं कि भैया अब की बार पीडीए के साथ चलिए, पिछड़ा दलित अगड़ा के साथ चलिए, हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगड़े को लेकर चलेंगे, अब की बार भाजपा हटाइए, 80 हराइए, भाजपा को भगाइए, तो अखिलेश जी की साइकिल पर भरोसा नहीं हो रहा? नहीं, हम क्यों करें उनके ऊपर भरोसा। वो खुद जब दूसरे के ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो हम उनके ऊपर क्यों भरोसा करें। वो अकेले आए, किसी को साथ में लेकर क्यों आ रहे हैं। वो अखिलेश यादव अकेले आए ना। उनको अगर अपने पे भरोसा है तो वो अकेले आए। जिसको खुद पे भरोसा नहीं है वो अपने समाज के ऊपर क्या भरोसा करेगा। वो तो कह रहे हैं भाजपा जो है पूरी तरीके से लोगों को टॉर्चर कर रही है। देखिए मुख्तार अंसारी के परिवार से मिले तो उन्होंने कहा कि बीजेपी इंसाफ कब देगी, मोदी योगी इंसाफ कब देंगे मुख्तार अंसारी परिवार को। तो इंसाफ तो दे दिया, और कैसा इंसाफ चाहिए। इंसाफ तो दिया ना, योगी जी ने इंसाफ ही तो दिया, और कैसा इंसाफ चाहिए मुख्तार अंसारी को। इंसाफ ही ना मिला। समझ रहे हैं हमारी बात आप। वो तो कह रहे जहर दे दिए। जहर कहाँ दे दिए। हाँ। अब योगी जी जहर देने गए थे। हाँ। आप बताइए, मोदी जी जहर देने गए थे। कह रहे कोई सुरक्षित नहीं है बीजेपी सरकार में, योगी सरकार में। काहे नहीं सुरक्षित है भाई। हाँ। जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। सपा सरकार में क्या होता आप बताइए, गुंडागर्दी होती थी। बहुत दूर की बात नहीं है, अमेठी की बात कर रहे हैं। अगर आप चले जाइए अमेठी और किसी को जैसे वहाँ पे हैं जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो वहाँ पे ठेला वगैरह लगाते हैं, ऐसे ऐसी अपमानजनक बातें करते थे कि अगर आप अपनी बहन बेटी के साथ जा रहे हैं तो इस प्रकार से उनका कमेंट रहता था कि आप लज्जित हो जाइए, और अगर बोल देते ना तो बिना मार खाए घर नहीं वापस आ सकते थे। आज जाके बोल के दिखाएं। आज क्या बदल गया? आज क्या नहीं बदल गया, हिम्मत नहीं होती बोलने की किसी की। कहाँ गए बोलने वाले?
बोलने वाले सब घुस गए बिल में, बिल में बिल्कुल घुस गए। तो बाबा का डर है बुलडोजर का, बुलडोजर का। बिल्कुल। अरे लेकिन अखिलेश जी 2022 में कह रहे थे कि योगी जी को पता नहीं बुलडोजर कहाँ चलता, स्टीयरिंग घूमेगा। हालांकि 22 में हार गए अखिलेश। योगी जी को पता है कहाँ घूमेगा बुलडोजर। हाँ। हाँ, जो जैसा करेगा वैसे होगा। अखिलेश की साइकिल पर भरोसा नहीं। नहीं है। एक साइकिल को आप ये बताइए, साइकिल कितने लोग चलाते हैं? एक साइकिल को कितने लोग चलाएंगे? एक ही नहीं व्यक्ति चलाएगा। हाँ। स्टीयरिंग उसी के हाथ में होगी, पैडल उसी के पैर पे होगा, गद्दी पे वही ना बैठेगा। एक ही व्यक्ति चलाएगा ना साइकिल। अब 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति एक साथ साइकिल चला लेंगे, आप चला लेंगे? एक ही साइकिल को 3 लोग एक साथ चला लेंगे? बताइए, नहीं चला पाएंगे ना। तो यानी इस बार यादव जाति समुदाय पे बात नहीं करेंगे। जातिवाद से कोई मतलब नहीं है हमें विकास चाहिए। और हमारे यहाँ अमेठी में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, देश में उनके नेतृत्व में, प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, और हमारे अमेठी में दीदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है वो आज तक 70 सालों में नहीं हुआ। आप ये बाईपास आए होंगे इधर से ना, बाईपास देख रहे हैं, 4 व्हीलर से आए हैं, छोटी गाड़ी है ना। इससे पहले जब आते ना तो उसमें आप गड्ढे में घुस जाते तो आपके उस सड़क के लेवल में आते। सड़क के लेवल में गाड़ी चली जाती। जब आप गड्ढे में घुस जाते तब सड़क के लेवल में आते तो आपके ऊपर से दूसरा ऐसे कोई साइकिल लेके चला जाता। ये स्थिति थी अमेठी की। गौरीगंज में जब दीदी जी आई यहाँ अमेठी में तो खाद का रैक उतरा नहीं। पहले हम लोग ना लाठी खाते थे, खाद लेने जब जाते थे ना लाइन लगा के रखते थे, उसके बाद लाठी खाते थे। तब सपा सरकार में भी इससे पहले और कौन सी सपा सरकार थी ना, तब भी यादवों को खाद नहीं मिला। अरे किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं मिला भाई। सपा, कांग्रेस, बसपा जो भी सरकार रही, किसी को कुछ नहीं मिला। हमारे यहाँ गौरीगंज में पूरे अमेठी ज़िले की बात कर रहे हैं, अगर सिटी स्कैन कराना होता था आदमी को तो लखनऊ भाग के जाता था। सिटी स्कैन मशीन नहीं थी यहाँ पे। वो सांसद जी माननीय दीदी जी के द्वारा यहाँ पे आई। ककुआ का ओवरब्रिज देख रहे हैं आप, अगर कोई फंस जाए इस जाम में, अगर एम्बुलेंस से जा रहा है, इतना भयंकर जाम लगता था, अगर कोई फंस जाए तो पेशेंट तो एम्बुलेंस में मर जाए। 2-2 ढाई घंटे जाम लगा रहता था। अब जाके ओवरब्रिज बना। गौरीगंज में आप चले जाइए तो ट्रामा सेंटर बना है, दीदी जी ने बनवाया। सैनिक स्कूल दीदी जी ने बनवाया। कृषि मृदा प्रशिक्षण केंद्र दीदी जी ने बनवाया। और नहीं तो कौन बनवाया। अब आप सोचिए 2 साल तो उनके कोरोना के चले गए और 3 साल में इतना काम उन्होंने किया। 3 साल में इतना काम उन्होंने किया और 5 साल मिले होते तो अब की बार 5 साल दे रहे हैं क्या? 5 साल दे रहे हैं। हाँ। दे दिए। केएल शर्मा आ गए। अरे तो क्या कर लेंगे केएल शर्मा? राहुल गांधी नहीं कुछ कर पाए तो केएल शर्मा क्या कर लेंगे? केएल शर्मा है कौन? कौन है केएल शर्मा? प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। अरे तो प्रत्याशी हैं तो कौन है? हम तो जानते ही नहीं उनको, अभी तक तो हम कभी देखे ही नहीं उनको। आएंगे कल देखेंगे। हाँ तो देख लेंगे। रैली होगी, सभा होगी। हाँ तो देख लेंगे। कहेंगे दीदी को हराओ। अरे उनके कहने से हरा देंगे। हाँ। उनको कोई जानते ही नहीं है। अभी इतने लोग हमारे भाई खड़े हैं, इनसे पूछ ले केएल शर्मा है कौन? किसी से भी पूछ ले, नाम ही नहीं पता कांग्रेस का प्रत्याशी है कौन। तो राहुल गांधी का फैसला कैसा रहा, आप लोग क्या समझते हैं? बहुत बढ़िया किए राहुल गांधी। राहुल गांधी बढ़िया किए कि घाटा हो गया उनको? बहुत बढ़िया किए राहुल गांधी। हाँ। जो इज्जत पानी था उनका बचा हुआ, वो बचा है, वही बहुत बढ़िया किए। वो तो कह रहे परिवार है हमारा। अरे परिवार है तभी तो छोड़ के भाग गए। कहाँ परिवार? एक आदमी का एक ही ना परिवार होता है कि 4 जगह परिवार? आपका कितना परिवार है? एक परिवार है। एक ही परिवार है ना। तो उनका कैसे 2 जगह हो गया? मतलब मेरा परिवार बड़ा होता जा रहा है। अरे परिवार बड़ा हो जाता है तो मतलब क्या वो फैक्ट्री लगाए हैं परिवार की? शादी हुई नहीं, परिवार बड़ा होता जा रहा है। हिंदुस्तान में उनको एक लौंडिया मिली नहीं विवाह करने के लिए, कौन सी जात के हैं, कौन सी कास्ट के हैं, एक लौंडिया उनको विवाह करने के लिए नहीं मिली। बुढ़े हो गए बेचारे और परिवार कहाँ से बढ़ रहा है आप बताइए? युवा नेता राहुल गांधी जिंदाबाद। अरे युवा नेता मतलब 55 साल के हो गए, अभी युवा है वो। 55 साल के हो गए अभी। 1 लाख रुपए का वादा किया है। आप जैसे युवाओं को 1 लाख रुपए देंगे वो साल के। हाँ तो इधर से हम 1 लाख डालेंगे तो उधर से 2 लाख निकलेंगे ना। और जैसे वो बोला उन्होंने कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, तो वैसे 1 लाख देंगे तो 2 लाख निकलेगा। 1 के 2 बन जाएंगे। हाँ तो वैसी मशीन बनाएंगे ना वो। अच्छा। और तो यानी विश्वास खत्म हो गया। विश्वास था ही कब उनके ऊपर? अखिलेश जी पर भी विश्वास खत्म। विश्वास था ही कब? अखिलेश यादव पर किसी पे नहीं। साइकिल पर किसी पे नहीं विश्वास है। जो विकास करेगा, जो विकास करेगा यादव समाज उसके साथ है।
चलिए देख सकते हैं आप, अमेठी में हूं और अमेठी के यादव समुदाय के बीच हूं। बिल्कुल चौक चौराहों से लेकर गांव की पगडंडियों तक हेडलाइंस इंडिया की टीम पहुंच रही है। और अमेठी जो सबसे चर्चित सीट बनी हुई है, जिस सीट पर गांधी परिवार से चुनाव लड़ते थे गांधी परिवार के लोग, लेकिन अब की बार इतिहास के पन्नों में लिख गया 2024 में गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अब अमेठी से नामांकन नहीं किया है। लेकिन राहुल गांधी के इस फैसले के बाद यादव समुदाय क्या सोच रहा है, उनकी क्या राय है, वो राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, अमेठी लोकसभा पूर्वांचल से।